तो आज हम गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है 2021 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री वाइज कुछ स्कीम जो मिनिस्ट्री वाइज इशू होते हैं या लॉन्च होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मिनिस्ट्री का नाम इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है मिनिस्ट्री। ठीक है, तो वो पहले देखेंगे कौन कौन से स्कीम्स है। उसके बाद मिनिस्ट्री वाइज देखेंगे कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू कौन कौन से स्कीम लॉन्च हुए हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्कीम है। तो पहला स्कीम है सेहत स्कीम। सेहत स्कीम, सेहत स्कीम, सेहत स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सोशल endeavor, social endeavor for health and telemedicine। ठीक है, टेलीमेडिसिन। सेहत स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, यानी सामाजिक जो प्रयास किस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, सामाजिक प्रयास किस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, तो सोशल इंडेवर इन हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या होता है? जैसे मतलब टेलीकम्युनिकेशन का यूज करके जब हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसे बोला जाता है टेलीमेडिसिन। जैसे कि कोई डॉक्टर किसी रिमोट एरिया में है, दूर एरिया में है, वहां से इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आपको अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो उसे बोला जाता है टेलीमेडिसिन, यानी दूर दूर से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना। ठीक है, डॉक्टर कहीं और है, ठीक है, वहां से आपको वो फैसिलिटी दे रहा है मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, उनसे बोला जाता है टेलीमेडिसिन। यानी ये जो सेहत योजना है वो हेल्थ और टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? हाँ, ये भी याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि जिसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जन आरोग्य योजना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक जन आरोग्य योजना है। ठीक है, उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को सबसे एक पहला यूनियन टेरिटरी है जहां यूनिवर्सल कवरेज दिया जा रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं, जितने भी रेसिडेंट हैं, सबको हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सेहत योजना के तहत ही है। सेहत योजना के तहत ही जम्मू एंड कश्मीर के सभी रेसिडेंट को ये फैसिलिटी दी जा रही है। ठीक है, दूसरा है पीएम गति शक्ति स्कीम। गति शक्ति स्कीम, ठीक है, दूसरा है पीएम गति शक्ति स्कीम। गति शक्ति स्कीम ये क्या है? पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया है और ये स्कीम कब लॉन्च किया गया? 75th जो हमारा एनिवर्सरी था, इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन इसे 15 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया। जो 17th हमारा इंडिपेंडेंस डे था उस दिन इसे अनाउंस किया गया, लॉन्च किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, जैसे रोडवेज, ठीक है, पोर्ट्स, इन सारी चीजों को डेवलप करना ताकि इंडस्ट्री बढ़े, आगे बढ़े। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है
क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। ठीक है, जब इंडस्ट्री बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने आप क्रिएट होगा, यानी रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ेंगे। तो पीएम गति शक्ति योजना का लक्ष्य है इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाना, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ठीक है, अवसंरचना का निर्माण करना, जैसे रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट, ये सारे अवसंरचनाओं का निर्माण करना, मार्केट। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री खुद डेवलप होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो पीएम गति शक्ति का ये 3 लक्ष्य है और इसे कब लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है वो है उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, उज्ज्वला 1 के बारे में आपने पढ़ा होगा। उज्ज्वला 1, उज्ज्वला किस चीज से रिलेटेड था, उज्ज्वला किस चीज से रिलेटेड था, उज्ज्वला जो फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन जो प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, 8 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया, खासकर रूरल एरियाज में। तो वो स्कीम उज्ज्वला 1 थी। उज्ज्वला 1 में क्या किया गया, 8 करोड़ लक्ष्य था हमारा, 8 करोड़ फीमेल महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन देना और साथ ही साथ कुछ असिस्टेंस देना ताकि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। ठीक है, तो ये उज्ज्वला 1 स्कीम के अंतर्गत था। उज्ज्वला 2 के अंतर्गत क्या किया गया है, और उज्ज्वला 2 जो है वो सेकंड फेज है उज्ज्वला 1 का। उज्ज्वला 1 का सेकंड फेज है उज्ज्वला 2, और उज्ज्वला 2 को कब लॉन्च किया गया, 10 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया, 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, उज्ज्वला 2 का लक्ष्य क्या है, सेकंड फेज ऑफ उज्ज्वला योजना का लक्ष्य है स्टोव फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोव प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोव प्रोवाइड करना, साथ ही साथ सिलेंडर के साथ। यानी पहले में क्या दिया हमने, गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दिया था। दूसरे फेज में हम क्या दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर के साथ साथ गैस का स्टोव दे रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर के साथ साथ गैस का स्टोव भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और उज्ज्वला 1 जो था, उज्ज्वला 1 में क्या था, उज्ज्वला 1 कब लॉन्च हुआ था, उज्ज्वला 1 लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को। ठीक है, उज्ज्वला 1 जो लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को, और उसमें क्या था कि 8 करोड़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें फ्री में गैस का कनेक्शन देना, साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना। ठीक है, उज्ज्वला 2 में क्या है कि जो गैस सिलेंडर आपको दिया जाएगा, गैस सिलेंडर के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टोव भी दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप उस गैस का इस्तेमाल कर सके। तो उज्ज्वला 2 स्कीम क्या है, नेक्स्ट है पीएम पोषण अभियान। पीएम पोषण अभियान, ठीक है, पीएम पोषण अभियान। देखिए, पोषण चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। पोषण अभियान, पीएम पोषण क्या है, मिड डे मील स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मिड डे मील स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका नेम चेंज करके पीएम पोषण अभियान कर दिया गया है। मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा था। मिड डे मील स्कीम का लक्ष्य क्या था कि स्कूल में अटेंडेंस को बढ़ाना, साथ ही साथ जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, जो फीमेल चाइल्ड है उनका न्यूट्रिशन भी सिक्योर करना। तो मिड डे मील स्कीम का लक्ष्य क्या था कि न्यूट्रिशन को सिक्योर करना, साथ ही साथ स्कूल में अटेंडेंस को बढ़ाना। उसी स्कीम को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण अभियान कर दिया गया है। ठीक है, तो पीएम पोषण अभियान क्या है,
कि it was previously known as midday meal scheme. Midday meal scheme. और मिड डे मील स्कीम का जो पीरियड था उसे 5 साल से बढ़ा दिया गया है, यानी 2021 के बाद 5 साल और कर दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया, पीएम पोषण अभियान। नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है, नेक्स्ट स्कीम है E100 प्रोजेक्ट। देखिए एग्जाम में आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है E100 क्या है, E100 प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, या फिर E100 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो E100 प्रोजेक्ट क्या है, E100 प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, ये 5 जून 2021 को लॉन्च किया गया पीएम के द्वारा। ठीक है, 5 जून 2021 जिसे हम इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी इन्वायरमेंट डे पे यानी 5 जून 2021 को, ठीक है, पीएम ने ये E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है, और ये कहां लॉन्च हुआ है, ये पुणे में लॉन्च हुआ है, पुणे में। ठीक है, पुणे में लॉन्च किया गया इसे, और इसका मकसद है इट इस्टैब्लिश्ड a network of ethanol production and distribution in India, यानी E100 प्रोजेक्ट का लक्ष्य है भारत में इथेनॉल के प्रोडक्शन का एक चेन बनाना और प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक चेन बनाना। E100 का मतलब इथेनॉल 100, इसका मकसद है भारत में इथेनॉल के प्रोडक्शन का एक नेटवर्क तैयार करना। ठीक है, ताकि इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ इसके यूज को भी प्रमोशन मिले। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का यूज करके हम इथेनॉल पेट्रोल के साथ उसे मिलाते हैं और उसका यूज करते हैं। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर उसे यूज किया जाता है। उसके क्या क्या फायदे हैं, उससे जो एमिशन होता है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एमिशन को कम करने के लिए एनवायरमेंट डे पे पीएम ने पुणे में E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उजाला योजना, सॉरी उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना। ठीक है, ग्राम उजाला योजना का क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है, ग्राम उजाला योजना का लक्ष्य है कि एलईडी बल्ब को प्रमोट करना, एलईडी बल्ब को करना। ठीक है, रूरल एरिया में चीप एलईडी बल्ब को अवेलेबल कराना इसका लक्ष्य है। ग्राम उजाला योजना है ग्रामीण एरिया में जो एलईडी बल्ब होते हैं उसको अवेलेबल कराना। एलईडी बल्ब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि एनर्जी को सेव कर सके। ठीक है, एलईडी जब हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं। इसीलिए एलईडी बल्ब को प्रमोट किया जा रहा है, उसके यूज को प्रमोट किया जा रहा है खासकर ग्रामीण इलाकों में। और इसलिए गवर्नमेंट ने ग्राम उजाला योजना स्टार्ट किया है ताकि रूरल एरिया में चीप एलईडी बल्ब को अवेलेबल करा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है, नेक्स्ट योजना है नेक्स्ट है मित्र स्कीम। मित्र स्कीम, मित्र स्कीम देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, मित्र क्या है, तो मित्र स्कीम का फुल फॉर्म है
मित्र स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर में स्टार्ट किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल सेक्टर में लॉन्च किया है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का जो उद्योग होता है उसमें मित्र स्कीम स्टार्ट किया गया है। और इस मित्र स्कीम का लक्ष्य है जो इस बजट में अनाउंस हुआ था मित्र स्कीम। और इस मित्र स्कीम का लक्ष्य है टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको अट्रैक्ट करना, ताकि इस सेक्टर को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और टेक्सटाइल क्षेत्र में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो मित्र स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है? टेक्सटाइल सेक्टर से। और इसका लक्ष्य क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। ठीक है, और मित्र स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा? टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। मित्र स्कीम के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। पार्क्स क्या होता है? वैसा एरिया जहां पे एक ही जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलप हो, जैसे आईटी पार्क। तो आईटी पार्क में क्या होता है? एक ही जगह पे, बड़े एरिया में एक ही जगह पे कई सारे आईटी इंडस्ट्री डेवलप होते हैं। उसी तरह टेक्सटाइल पार्क में क्या होगा? एक ही जगह पे बड़े एरिया में कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होंगे। और उससे क्या होगा? उसके कारण उस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ कंसेशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट, कि आप इस एरिया में अगर प्लांट लगाएंगे, इस एरिया में इंडस्ट्री लगाएंगे, जो टेक्सटाइल पार्क वाला एरिया है, तो आपको कंसेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्स में छूट दी जाएगी। और इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? इस स्कीम के द्वारा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, निवेश को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का क्या मकसद है? हाइड्रोजन को, इंडिया को एक हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाना। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाना। इसका मतलब क्या है? कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करना, क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन जीरो एमिशन फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन एक जीरो एमिशन फ्यूल है, यानी उसमें कुछ भी एमिट नहीं होता जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सके। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक जीरो एमिशन फ्यूल है, और उसको जब हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करेंगे, तो उससे एमिशन समाप्त हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। और इसका मकसद है भारत को हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में एक ग्लोबल हब बनाना। ठीक है, एक लीडर बनाना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो 2021 में योजना जो लॉन्च हुई है 2021 में, वो योजना है अमृत 2। अमृत 2 योजना। अमृत 2 योजना। ठीक है, अमृत 1 योजना 2015 में आया था। अमृत 1 योजना 2015 में आया था। और इसका मकसद क्या था? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत 1 का मकसद क्या था? अमर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो शहर है, ठीक है, 500 शहरों को चुना गया था, और उन शहरों में सैनिटेशन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ठीक है, जल की व्यवस्था, ठीक है, और उस अर्बन सिटीज को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान किया गया था अमृत 1 योजना में। और अमृत 2 योजना में भी इसका ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, तो अमृत 2 योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि 100% वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना शहर में। 4,700 अर्बन बडीज। 4,700 अर्बन बडीज में, मतलब इसमें टारगेट को बढ़ा दिया गया। अमृत 1 में टारगेट था 500 सिटीज का। अमृत 2 योजना में इस टारगेट को बढ़ा के 4,700 अर्बन बडीज बढ़ा दिया गया है। और इसमें 100% वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना ये लक्ष्य है। ठीक है, तो अमृत 2 योजना का लक्ष्य क्या है? 4,700 सिटीज में
100% वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, टैप वाटर यानी नल के थ्रू जल को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट जो योजना है वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 1 कब आया था? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन 1। और स्वच्छ भारत मिशन उसका लक्ष्य क्या था? क्लीननेस एंड सैनिटेशन यानी सफाई और सैनिटेशन को प्रमोट करना, ठीक है। और ओपन डिफेकेशन करना पूरे कंट्री को। ओपन डिफेकेशन मतलब बाहर में जो शौच शौच का इस्तेमाल करते हैं उससे भारत को मुक्त करना, खुले में शौच से भारत को मुक्त करना, ये लक्ष्य था स्वच्छ भारत मिशन 1 का। और 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2 लॉन्च हुआ है और इसका मकसद क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ओपन डिफिकेशन लगभग ओपन डिफिकेशन के लिए यानी खुले में शौच से हम मुक्त हो चुके हैं, तो अब हमारा अगला लक्ष्य क्या है स्वच्छ भारत मिशन 2 का? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? ठोस जो जैसे घर में आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं तो उससे जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड रूप में, उसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट ही स्वच्छ भारत मिशन 2 का लक्ष्य है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज। स्वच्छ भारत मिशन 1 में हमने टारगेट किया था कि रूरल एरियाज को सारे डिस्ट्रिक्ट को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। स्वच्छ भारत 2 में हमने लक्ष्य रखा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, साथ ही साथ सिटीज को भी, शहरों को भी ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, मतलब खुले में शौच से मुक्त करेंगे। क्योंकि अभी भी कई सारे सिटीज में ओपन डेफिकेशन होता है, ठीक है, खुले में शौच होता है, तो उसे हमें सिटीज को मुक्त करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो स्टेट वाइज, जो मिनिस्ट्री वाइज जो स्कीम्स निकाले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री वाइज, उसको देखेंगे, ठीक है।